हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम गणित में लेके आए हैं रोमन न्यूमेरल्स। रोमन संख्याएं क्या होती है और कैसे लिखी जाती है और इनमें क्या क्या नियम जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं रोमन न्यूमेरल्स। बच्चों, सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं, वो नियम समझने बहुत जरूरी होते हैं। पहले जो है 7 बेसिक रोमन न्यूमेरल्स, 7 जो है बेसिक रोमन न्यूमेरल्स होते हैं। जो लेटर्स जो है, जो सिंबल यूज होते हैं रोमन्स में, वो है आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एफ। आई को 1 लिखा जाता है, वी को 5 को वी लिखा जाता है, 10 को हम एक्स लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं और 100 को सी, 500 को डी लिखते हैं और 1000 को एम लिखते हैं। अब दूसरा नियम है, कोई लेटर 1 से अधिक बार अगर आता है तो उसको हम जोड़ देते हैं। सपोज एक ये आई के बाद फिर आई आ गया तो जोड़ देते हैं, आई 1 और 1 2, ऐसे जोड़ देते हैं। तीसरा रूल है, सिंबल, कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार प्रयोग नहीं होता है। कोई भी सिंबल 3 से अधिक बार, जैसे 10, 20, 30, ये तो 30 हो गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं करते 10, 20, 30, 40, 3 से ज्यादा बार जो है सिंबल यूज नहीं होगा। 3 से ज्यादा बार कोई भी सिंबल यूज नहीं होगा, आगे बात करेंगे उस पर। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, सिंबल वी एल बी कभी रिपीट नहीं होते। वी एल बी, वी मतलब 5 और 50, एल और डी 500, ये कभी रिपीट नहीं होते हैं, ये एक ही आएगा चलते आएगा। नेक्स्ट है, आई केवल वी और एक्स से एक बार घटता है। आई जो है वी और एक्स से एक बार घटता है। सपोज ये आई है, ये वी से केवल एक बार घटेगा, ऐसा नहीं कि 2 बार घटाएंगे हम इसको, ऐसे ये केवल जो है एक बार घटेगा, वी और चाहे एक्स से भी हो। ये अब एक्स से हम 2 बार नहीं घटा सकते, ये रॉन्ग माना जाएगा ये। और ये समझ में आ गए बच्चों। नेक्स्ट रूल है, केवल एक्स एक बार एल और सी से घटता है। एक्स भी केवल जो है एक बार एल और सी, एल मीन 50 और सी माने 100, इनसे केवल जो है एक ही बार एक्स घटेगा। जैसे पहले बोला था ना मैं आई, वैसे एक्स और एल और सी से एक्स मतलब 10 भी एक ही बार घटेगा, 2 बार नहीं घटेगा। सी भी केवल डी और एम से एक बार घटता है। सी भी क्या होगा, डी और एम है ना, ये डी मीन्स 500, एम मीन्स 1000। ये भी सी भी मतलब 100, केवल एक ही बार घटेगा, 2 बार नहीं घटेगी। समझ में आ गए बच्चों, ये जनरल रूल है। नेक्स्ट है, आई और भी कभी भी एल और सी के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। आई और भी कभी भी एल 50 और 100, एल और सी के बाईं ओर कभी भी क्या होगा, आई और वी कभी भी नहीं लिखा जाएगा। ना तो आई ना तो भी, इनके लेफ्ट साइड बाईं ओर नहीं, लेकिन इनके रूल है रोमन न्यूमेरल्स के। नेक्स्ट है, एल भी कभी सी के बाईं ओर नहीं लिखा जाता है। सी मतलब 100, एल भी सीधे सीधे हम 50 नहीं घटा सकते। एल भी कभी जो है सी के बाईं ओर नहीं लिखा जा सकता है। तो बच्चों, ये थे कुछ रोमन न्यूमेरल्स के नियम, इनको आप नोट कर दीजिएगा। और अब हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं रोमन न्यूमेरल्स पे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बेसिक प्राइमरी क्लास वालों के लिए रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं, जनरली क्या होते हैं, ये देखो, एक को हम एक आई लिखते हैं, 2 को 2 आई, 2 को 2 आई, 3 को 3 आई और 4 को, पहले हम 4 को अब 4 नहीं लिखेंगे। मैंने क्या बोला था, कोई भी जो है, कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा यूज नहीं होगा। अब 4 के लिए क्या होगा, पहले हम 5 में चलते हैं। 5 के लिए वी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 5 के लिए वी लिखते हैं। अब मैंने क्या बोला था, जो भी चीज अगर बाईं ओर लिखते हैं हम तो वो सब ट्रैक्ट होती घटती है। तो आई भी लिखेंगे 5 के लिए। ये देखो, 5 के लिए वी लिखा, 5 के लिए वी लिखा, 5 के लिए हमने वी लिखा, 4 के लिए आई भी लिखेंगे। मतलब 5 में से हमने 1 घटाया, 1 सब ट्रैक्ट किया तो 4। अब नेक्स्ट 6 के लिए मैंने बोला था, किसी चीज को हम राइट साइड लिखते हैं तो वो ऐड होता है, उसको जोड़ देते हैं। तो ये 5 के लिए हम भी लिखते हैं, तो 6 के लिए भी में 1 ऐड कर देंगे, आई 6। वैसे ही 7 के लिए 5
6 7। वैसे 8 के लिए 5 6 7 8। अब 9 के लिए क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे हमने 5 के बाद 3, मैंने क्या बोला, कोई सिंबल 3 से ज्यादा बार यूज नहीं करेंगे, तो 8 तक तो ठीक हो गया। अब 9 कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम पहले 10 पे चलिए। 10 को लिखते हैं हम x, 10 को लिखते हैं x। अब यहाँ हम वही नियम, फिर x के लेफ्ट साइड आएगा 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ix हो जाएगा 9। तो ऐसे आप 11 लिखना है तो 10 में राइट साइड 1, 11 12 लिखेंगे 10 में 2 12, 13 लिखेंगे तो 10 और 3 13, 14 लिखेंगे तो x iv 14, 15 लिखेंगे 15 तो x v 15, 16 लिखेंगे तो x vi 16, 17 लिखेंगे तो x v i 17, 18 लिखेंगे तो x v ट्रिपल i 18। अब 19 पे आते हैं हम। 19 को कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए 20 पे आते हैं। 20 को लिखेंगे हम 10 और 10, x x 10, 20 हो गए ना, 2 हो गए। 19 को क्या लिखेंगे हम, 19 को बच्चों क्या लिखेंगे, 19 को लिखेंगे हम x 10 और 9 लिखना ना, 10 9 19। तो 9 के लिए हमने क्या लिखा था i x, तो ये i x s i x, ये देखिए बच्चों, ये i x हो गया, ये हो गया i x 9 और 10, ये 19। तो 19 के लिए क्या लिखेंगे हम, सॉरी 19 के लिखेंगे हम x i x, ये 10 और 9, ये 9 आ गए ना i x, और ये x आ गए 10। वैसे हम 21 के लिए 20 1 21 x x 1, 22 के लिए 22 के लिए x x 2, 23 के लिए x x ये 3। वैसे चलते जाएंगे और लास्ट में आएगा हमारा 30। तो बच्चों 30 को लिखते हैं 10 20 30, 3x। अब 29 को कैसे लिखेंगे, 29 को वही होगा 20, पहले 20 x x 20 हो गया ना, और 9 के लिए i x x 29 और 30। फिर ये आ जाएगा 31 x x x 1, 3x 1 31 32 x x 2। फिर ऐसे करते रहेंगे, हम आ जाएंगे आप 40 पे और 39 पे। अब बच्चों अब हम 40 को कैसे लिखेंगे, आप बोलेंगे 39 को तो हमने ये लिख दिया कि x 20 30 और i x, हमने ये लिख दिया 39 को x x i x 10 20 30 और 9 39। अब 40 को कैसे लिखेंगे, अब किसी भी सिंबल को हम ऐसे नहीं लिखेंगे 10 20 30 40, ये तो बिल्कुल तरीके से गलत है। ये तो 3 से ज्यादा बार कोई सिंबल यूज नहीं होगा। तो पहले हम 50 पे चलते हैं बच्चों। 50 के लिए हमने क्या बोला था, आई डी एक्स एल सी, 100 के लिए सी, डी के लिए 500 1000 के लिए एम, 50 के लिए हमने बोला था एल। अब 40 को कैसे लिखेंगे, तो 50 और इसके लेफ्ट बाई साइड में क्या बोला था हमने, एक रूल, केवल हम x को एक बार घटा सकते हैं। तो 50 में x मीन्स 10, 50 में 10 कम किया तो 40 आ गया हमारा। अब 41 वही होगा xl1 xl2 xl, तो ऐसे ही आगे चलते चलते आप 60 को लिखेंगे हम 50 60, वैसे 70 को लिखेंगे 50 60 70, 80 को लिखेंगे 50 60 70 80। अब 90 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 90 को अब तो यहाँ तो 3 बार हमने सिंबल यूज कर दिया 50 60 70 80। उसके लिए 100 पे जाना होगा। 100 को लिखते हैं हम C, 100 को क्या लिखते हैं C। तो 90 को क्या लिखेंगे 90 को, इसके लिए लिखेंगे C 100 में लेफ्ट साइड कितना कम 10 कम XC, 100 में 10 कम, तो कितना हो गया 90 हो गया। कितना हो गया 90। तो बच्चों आज हमने रोमन न्यूमेरल्स सीखे और इससे आधारित जो है इसको हम घटाने और जोड़ कर सकते। सपोज 3 + 3i + 1i, तो i भी हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, इस पे हम थोड़ा सा एक आप प्रैक्टिस कर देते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ 8 धन
2 बराबर क्या होगा, तो आपने लिखना 8 को रोमन्स में 5 6 7 8, 8 हो गया, प्लस 2 को 2 आई, और ये कितना हो गया 8 2 10, 10 को हम x लिखेंगे, तो यहाँ 10। इस प्रकार से हम इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सबट्रैक्ट में जैसे सपोज हमने बोल दिया 12 माइनस 9 इक्वल, इसको रोमन न्यूमेरल्स में लिखो, तो 12 को लिखते हैं 10 11 12, माइनस 9 को लिखते हैं आई एक्स, तो 12 में से 9 गया कितना होता है 3, तो आंसर हमारा ये थर्ड आ गया 3। तो ऐसे ही हम इससे जोड़ घटाने कर सकते हैं, और ये नियम आपको पता होंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहना इसके घर में। धन्यवाद।